दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज का नाम है बाइनेंस। बाइनेंस डेली 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा की ट्रेडिंग वॉल्यूम करता है और उसी की क्रिप्टो करेंसी का नाम है BNB। इनफैक्ट BNB की मार्केट कैप खुद ही 120 बिलियन डॉलर है और वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन फिर भी बहुत लोग BNB के बारे में नहीं जानते, इसीलिए इस वीडियो में हम BNB के बारे में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। 2017 में लॉन्च हुआ ये ICO। उस टाइम पे ये टोकन का नाम बाइनेंस कॉइन था। फिर 2022 में वो रीनेम कर दिया गया बिल्ड एंड बिल्ड नाम के टोकन पे। BNB की टोटल सप्लाई एट द टाइम ऑफ ICO 2017 में 200 मिलियन BNB थी। करंटली सर्कुलेटिंग सप्लाई 139 मिलियन है। ये इस वजह से है क्योंकि BNB डिफ्लेशनरी है और वो बर्न होता है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। BNB दो चीज है, एक BNB टोकन जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है और दूसरा BNB चेन जो कि एक पूरा का पूरा ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है। अब अगर हम BNB चेन यानी BNB के ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो तीन चीजें हैं यहाँ पे। BNB स्मार्ट चेन यानी BSC चेन, दूसरी OP BNB चेन जो कि एक लेयर 2 है BNB स्मार्ट चेन के ऊपर, और तीसरी BNB ग्रीनफील्ड जो कि डिसेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज है। इस वीडियो में हम मेनली BNB स्मार्ट चेन के बारे में यानी BSC चेन के बारे में बात करेंगे। BNB स्मार्ट चेन के ऊपर 5000 से ज्यादा डैप्स और मिलियंस ऑफ डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं। उसकी टोटल मार्केट कैप आज के तारीख में 120 बिलियन डॉलर है। BNB चेन सेकंड लार्जेस्ट डीफाई इकोसिस्टम है इथेरियम ब्लॉकचेन के बाद। जब 2017 में BNB टोकन लॉन्च हुआ तो वो एक ERC-20 टोकन लॉन्च हुआ था इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। उस टाइम पे ICO पे BNB की प्राइस $0.11 थी। आज के तारीख में BNB ऑलरेडी $900 से ऊपर टच करके आ चुका है। फिर 2019 में BNB टोकन्स को बाइनेंस चेन के ऊपर माइग्रेट कर दिया गया और फाइनली 2022 में बाइनेंस स्मार्ट चेन लॉन्च हो गई जहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फंक्शनैलिटी अवेलेबल हो गई। फिर 2022 में यानी रिसेंटली BNB टोकन को रीब्रांड करके बिल्ड एंड बिल्ड टोकन कर दिया गया। आज वो एक कंप्लीट Web3 इकोसिस्टम है। अगर हम अर्ली टोकन अलोकेशन के बारे में बात करें तो ICO के टाइम पे 50% पब्लिक सेल के लिए था, 40% फाउंडिंग टीम मेंबर्स के लिए था और 10% एंजल इन्वेस्टर्स के लिए था। फाउंडिंग टीम के टोकन्स को 5 साल के लिए वेस्टिंग शेड्यूल में डाल दिया था। BNB स्मार्ट चेन प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी यानी POSA कंसेंसस मैकेनिज्म यूज करता है। वो एक कॉम्बिनेशन है प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ अथॉरिटी का, और ये एक EVM कंपैटिबल ब्लॉकचेन है। यानी यहाँ पे सेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आप इथेरियम ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर सकते हो वो यहाँ भी कर सकते हो। बस फर्क ये है कि यहाँ पे बहुत सस्ता होगा कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के लिए, और इसका रीजन ये है क्योंकि गैस फीस BNB पे बहुत कम है कंपेयर टू इथेरियम। BNB पे एवरेज गैस फीस ट्रांजैक्शन के लिए $0.01 है जो कि 200 टाइम्स कम है इथेरियम से, जो जनरली $2 से $3 होती है आफ्टर मर्जिंग ऑफ इथेरियम इनटू प्रूफ ऑफ स्टेक। अगर हम ब्लॉक टाइम की बात करें तो BNB स्मार्ट चेन का ब्लॉक टाइम अप्रोक्सीमेटली 3 सेकंड है कंपेयर टू 15 सेकंड्स जो इथेरियम ब्लॉकचेन का है। इनफैक्ट 2025 में प्लान्स तो ये है कि इस ब्लॉक टाइम को 3 सेकंड से कम करके 1 सेकंड कर दिया जाए। अगर हम ट्रांजैक्शंस पर सेकंड यानी TPS के बारे में बात करें तो BNB स्मार्ट चेन 100 TPS कर सकता है अपने मेन नेट पे और इसका थियोरेटिकल लिमिट 1000 TPS है। बट OP BNB जो एक लेयर 2 है BNB स्मार्ट चेन का, वो 100 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर डे हैंडल कर सकता है। अब हम BNB के टोकन बर्निंग मैकेनिज्म पर आ जाते हैं। ये एक यूनिक फीचर है जो क्वार्टरली टोकन बर्न करता है, यानी एवरी क्वार्टर कुछ परसेंटेज बाइनेंस एक्सचेंज के प्रॉफिट का यूज किया जाता है BNB को बर्न करने के लिए। इनफैक्ट अभी जुलाई 2025 में मोर देन 1.59 मिलियन BNB टोकन्स बर्न कर दिए गए हैं जो कि मोर देन $1 बिलियन था। टोटल फ्रॉम द टाइम ऑफ इंसेप्शन यानी 2017 से अगर हम कंपेयर करें तो 62.7 मिलियन BNB टोकन बर्न कर दिए गए हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 31% है ओरिजिनल टोटल सप्लाई का जो 200 मिलियन BNB टोकन्स थे। इनफैक्ट कुछ पोर्शन जो गैस फीस का है BNB स्मार्ट चेन के ऊपर जो यूज होता है गैस फीस, वो भी बर्न किया जाता है।
इसी वजह से बीएनबी एक डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म में आ जाता है एंड बीएनबी टोकन एक बहुत इंटरेस्टिंग क्रिप्टो करेंसी टोकन बन जाती है। बाइनेंस का गोल है कि 2027 तक वो टोटल सप्लाई को 100 मिलियन पर लेकर आ जाएं। अब हमने इतनी सारी बात करी बीएनबी टोकन के बारे में, लेकिन बीएनबी टोकन को होल्ड करके यूज क्या है? सबसे पहली चीज, ट्रेडिंग फीस डिस्काउंट। अगर आप बीएनबी टोकन को बाइनेंस एक्सचेंज पे होल्ड कर रहे हो तो आपको 25% डिस्काउंट आपके ट्रेडिंग फीस पे मिलेगा स्पॉट ट्रेडिंग पे, और 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे। और अगर आपके पास बीएनबी आपके नॉन कस्टोडियल वॉलेट के अंदर है तो गैस फीस जो है वो बीएनबी इकोसिस्टम में बीएनबी टोकन में ही यूज होती है। इनफैक्ट बीएनबी को अगर आप बीएससी नेटवर्क के ऊपर स्टेक करोगे तो आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। बीएनबी के डीफाई एप्लीकेशंस भी है, जैसे पैनकेकस्वैप जो कि एक डेक्स है बीएससी नेटवर्क के ऊपर। यहाँ पे आप लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग, फार्मिंग या यील्ड अर्निंग जैसे डीफाई एप्लीकेशंस भी यूज कर सकते हैं। एक और चीज, अगर आप बीएससी इकोसिस्टम पे एनएफटीज को बाय सेल करना चाहते हैं तो वो भी आप बीएनबी टोकन से कर सकते हैं। अच्छा, बाइनेंस एक्सचेंज पे अगर आपको लॉन्च पैड्स पे पार्टिसिपेट करना है और न्यू टोकन सेल्स में पार्टिसिपेट करना है तो आपके पास बीएनबी स्टेक्ड होना चाहिए। एंड इनफैक्ट गवर्नेंस एंड प्रपोजल वोटिंग्स भी बीएनबी होल्डर्स को मिलती है। एंड फाइनली कुछ ग्लोबल मर्चेंट्स बीएनबी को एज अ पेमेंट भी एक्सेप्ट करते हैं। वो इसी वजह से है क्योंकि बाइनेंस ने बहुत ज्यादा मार्केटिंग करी है अपने बीएनबी टोकन के लिए और अपने इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए। अगर हम कुछ रिस्क और चैलेंजेस के बारे में बात करें तो सबसे पहला रिस्क ये है कि बीएनबी बहुत सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि बाइनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करता है बीएनबी के इकोसिस्टम पे। और इसीलिए सेकंड रिस्क जो कि रेगुलेटरी रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर रेगुलेटरी कंप्लायंस का रिस्क हमेशा ही रहता है और ये चीज बीएनबी पे भी इंपैक्ट लेकर आ सकती है। एट द सेम टाइम इथेरियम लेयर 2 और उनके चेन से बहुत टफ कंपटीशन बीएनबी के इकोसिस्टम को मिल सकता है। एक और चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि बीएनबी के ऊपर वैलिडेटर बहुत कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल है, यानी सिर्फ 21 वैलिडेटर्स हैं अभी, जो सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम जैसा लगता है। लेकिन अगेन बाइनेंस ने ये बोल रखा है कि वो अपने वैलिडेटर्स को 21 से 100 करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली बहुत ऑब्वियस सी चीज है ये कि बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है बीएनबी टोकन की, क्योंकि बाइनेंस एक्सचेंज की परफॉर्मेंस डायरेक्टली बीएनबी की यूटिलिटी को इंपैक्ट करता है। जैसे मैंने पहले बताया, बाइनेंस का जो क्वार्टरली प्रॉफिट्स है उसमें से कुछ परसेंटेज बीएनबी को बर्न करने के लिए यूज होता है। यानी अगर बाइनेंस एक्सचेंज पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए या अगर उसकी वॉल्यूम कम हो जाए तो बीएनबी की यूटिलिटी और उसका प्राइस पे इंपैक्ट पड़ सकता है। बीएनबी टोकन सिर्फ एक एक्सचेंज टोकन से शुरू होकर आज वो एक कंप्लीट वेब3 इकोसिस्टम बन गया है, इनोवेटिव टोकनॉमिक्स और यूटिलिटी के साथ। टोकन बर्निंग के मैकेनिज्म और ग्रोइंग इकोसिस्टम बीएनबी को वैल्यूएबल बना देता है। लेकिन इनफैक्ट अगर आप बीएनबी के चार्ट को देखें तो वो बहुत ज्यादा बुलिश नजर आता है। फाइनली अगर आप इस पॉइंट पर आ गए हो तो कमेंट सेक्शन में BNB 900 टाइप करके मुझे बता दो। ये वीडियो BNB या बाइनेंस से स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो मेरे ओपिनियन है बीएनबी के ऊपर, इसीलिए आपका लाइक मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि मैं इंडिपेंडेंटली ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे बना सकूं। सो फाइनली दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो जो बीएनबी को होल्ड करते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो गाइज। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ एंड ट्रस्ट नोबडी।